Rule number 1. सेल्फ स्टडी की तैयारी करना एकदम संभव है और ऐसा कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे टॉपर्स भी हुए हैं और हर साल ऐसे बहुत लोग सिलेक्ट होते हैं जो खुद तैयारी करते हैं। इसमें ये कोई असंभव तो दूर दूर की बात, बहुत मुश्किल है ऐसा भी नहीं है, कर सकते हैं। अब तो और कर सकते हैं क्योंकि YouTube पे और इतने सारे वीडियोस आपको अच्छे मिल जाएंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगी। देखिए तैयारी में क्या चाहिए, 3 चीजें चाहिए बेसिकली। एक चीज चाहिए कि स्टडी मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल इस समय तो पर्याप्त मात्रा में बुक्स के रूप में उपलब्ध है। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप ये कहें कि किताबें नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। दूसरा होता है गाइडेंस मिलनी चाहिए। गाइडेंस आप किसी क्लासरूम में जाएंगे वहां भी मिल जाएगी, नहीं तो YouTube पे हजारों लेक्चर्स हैं, हजारों टीचर्स हैं, उन सबको सुन के भी ठीक ठाक आइडिया आपको हो जाता है। टॉपर से इंटरव्यूज भी, उससे आपको आइडिया मिल सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ऐसे लोगों को देखा है, कुछ लोगों को जिनका टारगेट होता है 1 साल में 100 किताबें खत्म करना, ठीक से पढ़ना, पर पढ़ के नहीं कर पाते। अगर घर से ऑफिस जाते हैं 1 घंटे का रास्ता है या सैर करते हैं 1 घंटे के लिए, तो ऑडिबल जैसी किसी ऐप को, या और ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं ऑडियो बुक्स की, किसी एक ऐप से ऑडियो बुक परचेज की, अपने कान में छोटा सा एक जो ईयरफोन्स होते हैं वो लगाए और 1 घंटे की यात्रा में एक किताब का लगभग 2/3 या 1/3 हिस्सा सुन लिया। अब जो 1 घंटा में यात्रा में खराब कर रहा था, वो 1 घंटा मेरे लिए आत्मसंधान की प्रक्रिया बन गया। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कभी नहीं सोचा था। फिर अगर मुझे कोई सद्गुण विकास करना है, कोई अगर मुझे वर्च्यूज को डेवलप करना है, तो ऐसी बहुत सारी एप्स आ गई हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका एक रूटीन अच्छा बन जाए, रूटीन को सेट करने के लिए बहुत सारी एप्स हैं। आप सोशल मीडिया पे ज्यादा समय व्यर्थ तो नहीं कर रहे, वो चेक करने के लिए आपका ऐप मॉनिटर आपके फोन में लगा हुआ है, आप उसका यूज कर सकते हैं। अधूरेपन से लड़ते लड़ते इस अधूरेपन को कम करते जाने का प्रयोग ही जिंदगी है और खत्म कभी नहीं होता है। इसे समझदार व्यक्ति इस अधूरेपन को एक समय के बाद जीने लगता है कि अधूरा हूं लेकिन खुश हूं, क्योंकि पूरा कोई हो नहीं सकता है तो मैं कैसे हो जाऊंगा। जीवन भर लगता रहेगा कि बस ये हो जाए तो मेरी चिंताएं दूर हों, बस एक गाय आ जाए घर में तो चिंताएं दूर हों। ऐसा किसी किसी को लगता है ना? किसी किसी को ऐसा लगता है कि बस एक बार ये हो जाए, बस एक बार IAS बन जाओ ना, फिर चिंता खत्म हो जाएगी। तो IAS होता ही, IAS को क्या चिंता होती है? IAS होता है, उसे क्या चिंता होती है? पर सही बात यह है कि पहली बात तो जीवन के हर दौर में निराशा के क्षण आपके सामने आते ही रहेंगे। कितना भी जोर लगा लीजिए, जीवन में अंधेरा कई बार आएगा और गहरा अंधेरा आएगा। उन क्षणों में खुद को सहेज के रखना, संभाल के रखना, एनर्जी बनाए रखना, ये मजाक नहीं होता है। उस समय क्या चाहिए आपको? सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। मैं 2 बातें कह के बात खत्म करूंगा। पहली बात, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, ये तो हो सकता है कि थोड़ी सी देर हो, ये भी हो सकता है कि IAS में ना हो, अपने स्टेट PCS में अच्छा रैंक आ जाए, पर ये नहीं होगा कि आप बेरोजगार रह जाए अगर ठीक से मेहनत करोगे। नंबर 1। और दूसरी बात और कह रहा हूं आपसे, भगवान ना करे कि किसी का सिलेक्शन ना हो, तो भी एक बात कह रहा हूं, अगर ये 1.5 साल की पढ़ाई ठीक से कर ली तो दुनिया में जिस भी फील्ड में आप जाएंगे वहां कमाल कर देंगे। ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। ये पढ़ाई ऐसी है, ये आपके व्यक्तित्व को बदल देगी और ऐसा व्यक्तित्व जरूर बना देगी कि आप कुछ भी करेंगे तो पहले वाले व्यक्ति की तुलना में बेहतर करेंगे। जैसे दुख में बहुत दुखी हो जाना, खुशी में बहुत पागल हो जाना, ये हल्कापन है। मजा तब है जब आप हर स्थिति को संतुलन के साथ मैनेज कर सकें। वो क्षमता सीखनी है कुटब से, उस ओर पढ़ना चाह रहे हैं और कह रहे हैं, दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं, सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। मतलब कोई आपको थोड़ा सा सुई चुभाए और आप उसके बाद 3 दिन उसके बारे में सोच रहे हैं, जान से मार दूंगा, मिल जाए तो ये कर दूंगा, इसका मतलब ये है कि आप उससे कंट्रोल में हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको मजबूर कर सकता है कि आप उसके बारे में नहीं सोचें, तो आप उससे कंट्रोल में हैं। आप किसी से प्रेम करते हैं टूट कर इतना कि अपना स्व खो बैठे हैं,
तो आप उससे कंट्रोल में हैं। संता ने बंता को फोन किया, कहा घर में आग लग गई है। उसने कहा मैनू की? बोला अब एक कम वक्त तेरे घर में आग लगी, अब तो जो होना हो गया, अब देखेंगे क्या होगा, मस्त रहो, आओ सेलिब्रेट करें, ब्रेकअप पार्टी। तो जो व्यक्ति इस मूड में रहता हो ना, एकदम मस्त मौला, फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से, निर्भय है, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु अपना मन हो जाता है, जिस समय वो कंट्रोल में ना हो। कि आपका दिमाग जानता है कि यदि इस सिचुएशन में आपने रिएक्ट किया तो नुकसान आपको ही होगा, और उसके बाद भी आप रिएक्ट कर ही देते हैं। ये समझते हुए कि रिएक्शन आपके लिए घातक है, आप रिएक्शन दे देते हैं, और इसका मतलब आपका मन आपके विवेक के कंट्रोल में नहीं है। मन ऐसा एक्टिव होता है कि विवेक छिन्न भिन्न हो जाता है उस समय, और आपने गुस्से में कह दिया, बाद में पछताए, सब मन टूट गया, संभावना खत्म हो गई। कोई संभावना, कोई नौकरी की संभावना थी, बॉस से 2-4 उल्टी बातें बोल दी, तो झेल लेना था उस दिन जब संकट है तो, लेकिन नहीं झेल पाए, वहीं सुना दी 4 गालियां उसको, तो बाद में दुखी होना। अपनी भावनाओं की तीव्रता पर अंकुश लगा पाना, सीधी सी बात है भाई। कोई आपको गुस्सा दिला रहा है और आप गुस्से में आ गए, तो वो कंट्रोलर है, आप कंट्रोल्ड हैं, तुम्हारे चाहने से नहीं आएगा, ठीक है, जाओ। अगर इतनी ताकत है कि मेरे इमोशंस मेरे हिसाब से तय होंगे, तुम्हारे चाहने से नहीं होंगे। मन में आएगा, वो तो स्वाभाविक है, कोई आपके सामने उठ पड़े हरकतें कर रहा है, गुस्सा ही आएगा, पर वो गुस्सा व्यक्त होगा या नहीं, ये मैं तय करूंगा।